भाइयों बहनों, ये इतिहास का गौरव हमें दिया है। छोटी मोटी बातें भूल जाइए, हमें इज्जत और एक अपनी देश का विश्वास दिया है। दुनिया के मानचित्र पर जब हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अब जाएगा तो हर व्यक्ति, दुनिया का किसी देश का व्यक्ति बड़े शान से देखेगा, बड़े आन से देखेगा। ऐसे कई उदाहरण आए, अभी यूक्रेन वाला भी उदाहरण दिया। खाली 3 रंगों को कपड़े मिलाकर तिरंगा बता दिया तो न तो रशिया ने बम फेंका, न यूक्रेन ने बम फेंका, भारतीय है इसलिए जाने तो यह इस देश के मानचित्र पर हमारा मान बढ़ाया है। मेरे भाइयों बहनों, अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये मान और सम्मान बढ़ाया है, ये पाकिस्तान की सीमांत क्षेत्र, और वो एक छोटा सा उदाहरण देकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। भारत में नागरिकता देनी थी, या बाड़मेर के भी कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए थे, भारत में नागरिकता नहीं मिल रही थी, और या नहीं कोई गैस कनेक्शन मिलता था, ना इलेक्ट्रिक कनेक्शन मिलता था, ना सरकारी सेवाओं का अनुदान मिलता था। वो शरणार्थी 100-500 रुपए देकर, पुलिस वालों को देकर, और अपने कैसे भी करें यहाँ पर रहते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उन भाइयों को, उन पाकिस्तान के विस्थापित बंधुओं को, उस हिंदुस्तान के मूल व्यक्तियों को, इस देश में अगर किसी ने नागरिकता देने का काम किया है, हजारों लोगों को नागरिकता देने का काम किया है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ऐसे अगर कितने बड़े बड़े काम, ऐतिहासिक काम हुए हैं मेरे भाइयों, वो दिन दूर नहीं जब गंगा और यमुना भी बाड़मेर की धरती पर आएगी। नदियों से नदियों को मिलाने का काम अगर कोई करेगा तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाओ और खड़े हो जाओ, और इस देश की अस्मिता के लिए आप लोग समझेंगे कि दिल्ली में मोदी, राजस्थान में नहीं। देखो भाई, राज्यसभा के सदस्य एमएलए चुनते हैं, और कोई भी नियम अगर पास होता है तो राज्यसभा में होता है। इसलिए यहाँ की सरकार और डबल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि आए कि नहीं, अनेकों उदाहरण पिछले कुछ वक्ताओं ने कहा। 27,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन का, घर घर पानी देने का अगर कहीं पर भेजा है, उसका 1/4 पैसा भी खर्च नहीं किया, बाकी पैसा और की और जगह लगा। और तो और अब इस कांग्रेस को एक बहुत बड़ा पाप लगने वाला है, बहुत बड़ा महापाप लगने वाला है। मेरे भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी की सरकार ने एक सेस लगाया था, रजिस्ट्रेशन और आबकारी के उस विषय में एक सेस लगाया था, गो शेष, गौ माता की सुरक्षा रक्षा के लिए एक शेष लगाया था। उसका हजारों करोड़ रुपया जो गायों के लिए खर्च करना होता है, इस अशोक गहलोत सरकार ने दूसरे विभागों में गायों के नाम का पैसा खर्च कर दिया है। ये गायों का पाप भी उसको दिया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। मेरे भाइयों बहनों, बस एक अंत में कहकर, इस भारतीय जनता पार्टी ने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम, इस देश की अस्मिता को ऊंचा करने का काम जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और हमारा सिद्धांत, हमारा ईमान ये कहता है, हम हर किसी को गले लगाते हैं। अगर हमने शहीद भगत सिंह जिंदाबाद का है तो अशफाकुल्लाह खां भी जिंदाबाद का है। जो देश के लिए मरेगा, जो देश के लिए हमेशा ऊंचा होगा, वो हमारा अपना होगा। हमने इस सिद्धांत को लेकर चले गए हैं, सारा परिवार हमारा है। एक बात तय करके चलो, आपको इस देश में इतने सारे कामकाज और नरेंद्र मोदी जी के इस रथ के अंदर, इस मशाल के अंदर, इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति देनी है, तो यहाँ पर भी कमल खिलाना होगा, कमल खिलाना होगा, नहीं तो सबसे बड़े पाप के भागी हम भी होंगे। इन्हीं बातों के साथ आओ हम सब मिलके इस कमल को खिला के नरेंद्र मोदी जी को इतना मजबूत करे, दुनिया के अंदर हमारा डंका बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।